द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो यहां पर टाइटल जो है, टाइटल बता रहा है कि देयर आर टू जेंटलमैन, दो जेंटलमैन है। कहाँ के जेंटलमैन है? वेरोना के जो है। तो प्ले है, प्ले का टाइटल है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और आप प्ले में जब आएंगे, एंट्री करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ वेरोना के दो जेंटलमैन हैं, उनकी कहानी है यहाँ पर। देयर आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिनकी स्टोरी आपको यहाँ पर मिलेगी जो है। इट वॉज रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1594-95। यही डेट इसकी मिल रही 94-95। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं और पहले लिखा गया था, अर्ली कॉमेडी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो पहला प्ले संभवता है जो है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं शुरुआती फेजेज में जो है, लेकिन इतना जाने कि ये 94-95 के आसपास लिखा गया है और परफॉर्म्ड हुआ है। और फर्स्ट फोलियो में 1623 में पहली बार ये प्रिंटेड हो रहा है। क्लियर? इट्स मेन सोर्स, इसका सोर्स है, ऑब्वियस सोर्स है, स्पष्ट है। ये स्टोरी जो है डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना की कहानी है। डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना की कहानी है, जिसमें डॉन फेलिक्स को जो है फेलिसमेना मनाने में लगी रहती है। इन द स्पेनिश पास्टोरल रोमांस, स्पेनिश पास्टोरल रोमांस डायना इनामोरेडा, ये स्पेनिश पास्टोरल रोमांस है डायना इनामोरेडा, जहाँ पर आपको स्टोरी मिलेगी डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना की। और वहीं से शेक्सपियर ने जो है प्लॉट निकाला है, कहानी को चुराया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डायना इनामोरेडा, जॉर्ज डी मॉन्टिमेयर। जॉर्ज डी मॉन्टिमेयर ये स्पेन के राइटर हैं। स्पेनिश वर्क है इनका, स्पेनिश वर्क है डायना इनामोरेडा, डायना इनामोरेडा। और इसी वर्क से जो स्टोरी है डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमेना की, जिसको शेक्सपियर ने यहाँ से निकाला है और अपने इस प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जो है प्लॉट तैयार किया है। क्लियर? इस प्ले की सेटिंग देखा जाए तो वेरोना है एंड मिलान। वेरोना के जेंटलमैन हैं जो नगरी दुनिया में पहुंचकर, मिलान की दुनिया में पहुंचकर संघर्ष करने लगते हैं। कुछ उनके अंदर कमियां आ जाती हैं जिसको फिर वो दूर करते हैं जो है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, कहानी शुरू होगी वेरोना से और जाएगी मिलान में जो है। कैरेक्टर्स और स्टोरी देखते हैं प्ले की। यहाँ कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे ड्यूक ऑफ मिलान, ये सिल्विया के फादर हैं। सिल्विया जो है प्ले की जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो दो हीरोइंस हैं उनमें से एक है जो है। टू जेंटलमैन के लिए जो दो जेंटल लेडीज हैं उसमें से एक सिल्विया है। वेलेंटाइन एंड प्रोटियस, ये दो वही जेंटलमैन हैं जिसकी कहानी यहाँ टाइटल जिसके लिए बना हुआ है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जब कहानी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जेंटलमैन कौन है? वेलेंटाइन एंड प्रोटियस। क्लियर? हमने बताया कि शेक्सपियरियन जो कॉमेडी है उसके जो उसका जो टाइटल है वो जो है एक्शन से पता चलेगा। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो आपके दिमाग में घूमेगा कौन है ये जेंटलमैन। और जब आप कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वेलेंटाइन एंड प्रोटियस दो जेंटलमैन, यानी एक्शन से जो है टाइटल का पता लगा पाएंगे जो है। ठीक है? यही ट्रेजेडी होती शेक्सपियर की। तो वहाँ पर टाइटल द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ना होता, वहाँ होता सीधा सीधा वेलेंटाइन एंड प्रोटियस। वेलेंटाइन एंड प्रोटियस। यह कहानी कुछ और होती जो है, तो उसका जो हीरो होता, प्रोटैगनिस्ट होता, उसको ला के रख देते जो है। तो जो हीरो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके नाम पर ये जो ट्रेजेडी के जो है, ट्रेजेडी जो है प्लेस जो है उनका नाम ही हीरो का नाम है। यहाँ एक्शन से पता चल रहा है। क्लियर? तो वेलेंटाइन एंड प्रोटियस आर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये वेरोना के दो जेंटलमैन हैं। एंटोनियो यहाँ पे कैरेक्टर आए, अभी कई प्ले में ही आएंगे जो है आगे। फादर ऑफ प्रोटियस, ये प्रोटियस के फादर हैं। थूरियो द फूलिश राइवल ऑफ वेलेंटाइन, वेलेंटाइन जो कि सिल्विया से प्रेम करते हैं, थूरियो भी इनसे शादी करना चाह रहे हैं बिना किसी खतरे को जो है संभोल लिए जो है, कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं जो है। स्पीड
अ क्लाउनिश सर्वेंट ऑफ वेलेंटाइन। यहाँ पर स्पीडो करेक्टर है जिसके अंदर क्लाउनिश नेचर है, जो रस्टिक करेक्टर भी है और क्लाउन है। जूलिया अ लेडी ऑफ वेरोना, वेरोना की लेडी हैं। बिलबेड ऑफ प्रोटियस, और ये प्रोटियस से प्रेम करती है। प्रोटियस भी शुरू में इनसे प्रेम करते हैं, बीच में भाग जाते हैं, बाद में फिर लौट कर आते हैं। सिल्विया ड्यूक्स डाटर, ये ड्यूक की डाटर हैं। बिलबेड ऑफ वेलेंटाइन, वेलेंटाइन से प्रेम करती है, वेलेंटाइन भी इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन बीच में प्रोटियस आ जाते हैं और इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। लुसेटा वेटिंग वुमेन टू जूलिया, ये जूलिया के साथ हैं, वेटिंग वुमेन हैं। जूलिया को लगातार सलाह दे रही हैं, जो है उनसे बातें कर रही हैं, और जूलिया इनसे नहीं बताना चाहती हैं कि जो है हम प्रोटियस से प्रेम करते हैं शुरू में जो है। क्लियर? सिनॉप्सिस स्टोरी हम लोग देखते हैं, क्या इसकी कहानी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। कहानी ये है इसकी जो है, कहानी ये है, बताया है उमेश यादव ने कि 920 लाइन्स हैं, 920 लाइन्स हैं। एक्ट 5 सीन सेकेंड, लव सिलेबस लास्ट में, और वो जो है लॉन्गेस्ट सीन है। हालांकि फर्स्ट फोलियो के अकॉर्डिंग 1942 लाइन्स थी वहाँ पर जो है, फर्स्ट फोलियो के अकॉर्डिंग 1942 लाइन्स वहाँ पर थी। क्लियर? ठीक है, थैंक यू उमेश जी। करेक्टर्स हम लोग देखते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हम लोग डील कर रहे हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में देखते हैं कि यहाँ पर करेक्टर्स देखने के बाद सिनॉप्सिस देख रहे हैं हम लोग, स्टोरी देख रहे हैं। वेलेंटाइन एंड प्रोटियस आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये वेरोना के दो जेंटलमैन हैं, और यहाँ पर प्रोटियस जो है, प्रोटियस जूलिया से प्रेम करते हैं। प्रोटियस जूलिया से प्रेम करते हैं, और इस प्रेम की बातें जब ये वेलेंटाइन से करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार वेलेंटाइन रोक देते हैं, यार तुम सारी बातें करा करो, लेकिन ये प्रेम वाली बातें, जूलिया वगैरह की बातें हमसे ना किया करो जो है। तो प्रोटियस जो है फिर वेलेंटाइन से वो बातें नहीं करता है जो है। बाकी दोस्ती दोनों में बहुत गहरी है जो है, लेकिन वेलेंटाइन कहता है कि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो रिनेसेंस स्पिरिट है वो वेलेंटाइन के अंदर देखी जा सकती है। जो रिनेसेंस स्पिरिट है, आई वॉन्ट टू सी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, तो वहाँ से निकल जाता है और मिलान चला जाता है। मिलान में ड्यूक का फेवर मिलता है और अच्छे से वहाँ पर रह रहा होता है। लेकिन प्रोटियस यहाँ जूलिया से इतना प्रेम करता है कि यहाँ से जाना नहीं चाहता है। और प्ले के शुरुआत में दिखाया भी गया है कि जूलिया भी बहुत प्रेम करती है प्रोटियस से। जब उसके पास लेटर लेके आती है जो है लुसेटा, तो गुस्से में लेटर तो फाड़ देती है दिखाने के लिए कि मेरे तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन जब वो चली जाती है तो लेटर को चिपका के जो है जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करती है, और बहुत एक्सपिएट भी करती है, पश्चाताप करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जो है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल एक दिन प्रोटियस लेटर पढ़ रहे होते हैं जूलिया का। उसी दौरान प्रोटियस के फादर एंटोनियो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो? कहे कुछ नहीं, वो वेलेंटाइन का लेटर आया हुआ है और वही लेटर मैं पढ़ रहा हूँ। वेलेंटाइन के लेटर को मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हमें भी पढ़ के सुनाइए, जो है क्या लिखा है वेलेंटाइन ने, जरा बताइए। तो झूठ बोलते हैं क्योंकि लेटर तो जूलिया का था जो है। बताते हैं कि वहाँ वेलेंटाइन बहुत अच्छे से ड्यूक का फेवर मिल गया है, बहुत बहुत जो है फेवरेबल चीज़ें उसके पक्ष में जा रही, फेवरेबल है चीज़ें जो है, बहुत जो है लाइफ इंजॉय कर रहा है वो। तो एंटोनियो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो प्रोटियस है ये मेरी वजह से जो है रुक गया है। प्रोटियस कहता है कि फादर, लेकिन मैं आपको, मुझे बुलाना चाह रहा है वेलेंटाइन कि आप भी मिला ना जाओ, लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं अपने फादर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फादर एंटोनियो को लगता है कि पुत्र मोह में जो है मैं अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। वेलेंटाइन इसका दोस्त कहाँ पहुँच गया, जो है इसे भी जाना चाहिए जो है। और कहते हैं कि ऐसा है प्रोटियस, तुम भी जो है जाओ वेलेंटाइन के साथ, तुम भी दुनिया देखो, जो है तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। प्रोटियस अपने जाल में फंस जाते हैं, वो जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है, उन्हें जाना पड़ता है। वो जूलिया के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं और वादा करते हैं
कि हम साथ निभाएंगे, और उसको वहाँ छोड़े हैं उस समय और चले जाते हैं मिलान। लेकिन जब मिलान पहुँचते हैं तो वहाँ वैलेंटाइन से मिलते हैं, दोनों बैठते हैं, बातें होते कर रहे होते हैं, और अब वैलेंटाइन को वहाँ जो है सिल्विया से प्रेम हो गया है। वैलेंटाइन को सिल्विया से प्रेम हो गया है, तो अब उसे भी प्रेम की बातें अच्छी लगती है। तो वो प्रोटियस से कहता भी है कि आप जो है जरा प्रोटियस और बताओ तुम्हारी जूलिया के क्या हाल हैं, जूलिया कैसी है। तो प्रोटियस जो है वो सोचता है कि वैलेंटाइन तो जूलिया के बारे में कुछ सुनना नहीं पसंद करता था, अब कैसा क्यों कर रहा है। तो कहता है यार तुम्हें कहाँ इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तुम्हें तो कभी इंटरेस्ट रहा नहीं जो है। तो वैलेंटाइन कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब मुझे भी प्रेम हो गया है और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे प्रेम को जो है। प्रोटियस कहता है किससे प्रेम हुआ है, तो बताता है वैलेंटाइन की मुझे सिल्विया से प्रेम हुआ है। प्रोटियस कहता है मुझे देखना है सिल्विया को, और वैलेंटाइन जो है सिल्विया को जो है दिखाता है, जो है सिल्विया को ले जाता है दिखाने के लिए। जैसे ही प्रोटियस सिल्विया को देखता है, प्रोटियस फॉल्स इन लव विथ सिल्विया एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में ही प्रोटियस को सिल्विया से प्रेम हो जाता है, फॉरगेटिंग ऑल अबाउट जूलिया, और जूलिया के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जो तो लव एट फर्स्ट साइट यहाँ आकर होता है किसके साथ, प्रोटियस के साथ, जो है प्रोटियस के साथ। वैलेंटाइन उसको ले जाते हैं, अपनी बिलावेड को दिखाते हैं, और जो है प्रेम कर बैठते हैं प्रोटियस जो है। इसीलिए जो है चाणक्य की एक कहावत है, जो है चाणक्य ने कहा है कि जो है जब युद्ध करिए, युद्ध में कभी अकेले मत जाइए, ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े में कभी भी अकेले मत जाइए, इसको ध्यान रखिए। और जब प्रेम करिए तो वहाँ कभी दो लोग मत जाइए, सदैव अकेले जाइए। प्रेम में सदैव एक लोग जाइए और युद्ध में सदैव अकेले मत जाइए, जो है चाणक्य की कहावत है जो है। और वैलेंटाइन जो है जैसे प्रोटियस को दिखा रहे हैं जो है ये है मेरी सिल्विया, वो पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठते हैं और अपनी बिलावेड को भूल जाते हैं जो है, और ट्रिक करना शुरू कर देते हैं, चालाकी करना शुरू कर देते हैं, कैसे जो है अपने रास्ते से वैलेंटाइन को हटाएं हम। बहुत जल्दी ही प्रोटियस किंग का फेवर ले लेते हैं, ड्यूक का फेवर ले लेते हैं। और जब वैलेंटाइन बताता है जो है कि मैं सिल्विया को लेकर भागने वाला हूँ, एलोपमेंट होने वाला है यहाँ पर, मैं सिल्विया को लेकर निकल लूँगा, क्योंकि इसके फादर जो हैं सिल्विया के ड्यूक उसकी शादी थूरियो से करना चाहते हैं, वो तैयार नहीं सिल्विया। तो सिल्विया को जो है लेकर भागने का प्लान बनाए हैं वैलेंटाइन। और प्रोटियस पूछता लेकिन कैसे कर पाओगे सब चीज़ें, तो वैलेंटाइन सब बता देते हैं कैसे जो है उन्होंने रोप जो है रस्सी की जो है एक लैडर लिया जिसको फेंक कर उतारेंगे जो है सिल्विया को लेकर भाग जाएंगे जो है। ये बातें प्रोटियस जो है जाकर बता देता है ड्यूक से कि सर आप जो है आपकी बेटी जो है उसको वैलेंटाइन आपके साथ धोखा कर रहा है, वैलेंटाइन उसको लेकर भागने वाला है। ड्यूक को विश्वास नहीं होता कि वैलेंटाइन ऐसा कर सकता है। वो वैलेंटाइन को बुलवाते हैं, वो डायरेक्टली नहीं पूछते, उन्हें विश्वास ही नहीं कि वैलेंटाइन ऐसा करेगा। वो बहाने से पूछते हैं कि मुझे एक महिला से प्रेम हो गया है, मैं क्या करूं। तो वैलेंटाइन कहता है कि आप उससे मिलिए। तो कहे कैसे मिलूं, लोग जान जाएंगे, रात में मिलिए आप उससे। रात में कैसे मिलूं, बहुत ऊपर छत पर रहती है जो। कहे लैडर आप लेकर जाइए। कहे लैडर क्या, हाथ में रस्सी लेकर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कहे जैसे गाउन पहना हुआ वैसे गाउन पहनिए आप, जो उसके अंदर छुपा के लेके जाइए। वैलेंटाइन इनोसेंट था, उसे नहीं पता था और बता दिया। और गाउन हटाते हैं, देखते हैं वहाँ पर लैडर थी जो है। वैलेंटाइन को जो है ड्यूक कहते हैं तुम्हारे साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी, लेकिन कभी तुम मेरे फेवर में थे, मैं तुम्हें बैनिश्ड करता हूँ अपने स्टेट से जो है। और वैलेंटाइन मैंटुआ के लिए निकल लेते हैं जो है, निकल लेते हैं। लेकिन रास्ते में जो है कुछ डाकू मिलते हैं जिनके वो कैप्टन बन जाते हैं, वो इनसे प्रभावित होते हैं जो है और इनको अपना कैप्टन बना देते हैं। इनकी शर्त थी कि किसी महिला पर और किसी कमजोर पर आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे जो है। इस दौरान जूलिया बहुत परेशान है, उधर वेरोना में वो जेंटिल लेडी जूलिया बहुत परेशान है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। बेचारी डिस्गाइज फॉर्म में आती है। आप देख सकते हैं कि शेक्सपियरियन कॉमेडी की जो हीरोइन होती है वो डिस्गाइज फॉर्म में आती है जो है। यहाँ पर डिस्गाइज हो रही है जो है, डिस्गाइज फॉर्म में आ रही है और डिस्गाइज होके जो है
अपना नाम रख रही सेबेस्टियन। डिस्गाइज फॉर्म में जूलिया अपना नाम सेबेस्टियन रखती है और म्यूजिशियन वगैरह के माध्यम से कोर्ट में पहुंचती है और प्रोटियस का फेवर लेके उसका पेज बॉय बन जाती है, क्योंकि बॉय फॉर्म में है वो जो है डिस्गाइज फॉर्म में, तो पेज बॉय बन जाती है। अच्छा, महिला कैरेक्टर को शेक्सपियर जो है जब बाहर की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, उससे कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं, तो पता नहीं एक सोसाइटी हो सकता है मेंटलिटी रही हो जिसको शेक्सपियर ने कैच किया हो कि उस महिला को महिला के रूप में बड़ा काम नहीं करवाते हैं, उसे पुरुष फॉर्म में, मेल फॉर्म में डिस्गाइज कर देते हैं। संभवतः उस समय की सोसाइटी ऐसी थी जो शायद न एक्सेप्ट कर पाती कि मेल है, ये जो है मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर जो है इतना बड़ा काम कर सकती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट न कर पाती जो है कि फीमेल कैरेक्टर से इतना बड़ा काम करवा रहे हैं। सोसाइटी में उस समय जो वीमेन थी उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी, तो संभवतः जो है शेक्सपियर ऑडियंस की नब्ज को पकड़कर महिला को फीमेल को मेल बना रहे हैं, डिस्गाइज फॉर्म में कर रहे हैं, फिर उससे बड़ा काम करा ले जा रहे हैं और ऑडियंस को कन्विंस करने में भी कामयाब हो जा रहे हैं कि हमने काम करा लिया इसके माध्यम से बड़ा काम। शेक्सपियरियन हीरोइन जो है वो डिस्गाइज फॉर्म में आएगी, यहाँ पर जूलिया डिस्गाइज फॉर्म में आ रही है, अपना नाम सेबेस्टियन रख रही है और मैनेज कर ले जाती है, वहाँ कोर्ट में पहुँचकर प्रोटियस का पेज बॉय बन जाती है। लेकिन उसे बहुत कष्ट होता है जब वो देखती है कि अरे प्रोटियस तो जो है सिल्विया को दिल दे बैठा है। उसे सिल्विया से भी नफरत होने लगती है कि सिल्विया जो है इसने मेरा प्रेम छीन लिया है। लेकिन उसे पता नहीं कि सच्चाई क्या है। जब प्रोटियस कहता है कि तुम मेरी रिंग लेकर जाओ, और जो वही रिंग जो जूलिया ने उसको पहनाया था वही रिंग देता कि लेके जाओ और तुम सिल्विया को मेरे लिए बनाओ। वो जूलिया जो कि बॉय फॉर्म में है, डिस्गाइज फॉर्म में है, वो रिंग लेके जाती है, सिल्विया फेंक देती है रिंग को, कहती है मैं प्रेम नहीं करती प्रोटियस से, मैं तो जो है वैलेंटाइन से प्रेम करती हूँ। अब जूलिया जो है बहुत खुश हो जाती है अंदर अंदर, करे ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी प्रेम एक तरफा है भी, प्रोटियस मुझसे छीना नहीं है, प्रोटियस जो है मेरा हो सकता है, जो है कोशिश में लगी है जो है। फिलहाल इधर ड्यूक ऑफ मिलान जो है कहते हैं कि ऐसा है इसकी जो सिल्विया की शादी कराएंगे थूरिया से जो है, तो उस शादी और सगाई और शादी से बचने के लिए जो है वो वहाँ से भागती है, जो है सिल्विया भागती है, सर इग्लामोर उसकी मदद करते हैं और वो जंगल में जा रही होती है तो कुछ डाकू आ जाते हैं, सर इग्लामोर भाग लेते हैं डर के मारे, सिल्विया अकेले हो जाती है। और इधर प्रोटियस को भी जानकारी मिल चुकी है कि सिल्विया निकल गई है, जो प्रोटियस उसका पीछा कर रहे होते हैं। प्रोटियस के पीछे साथ साथ जो पेज बॉय यानी उनकी जो बिलाबेड है जूलिया भी भाग रही होती है जो है, और जो है जूलिया जो है अलग हो जाती है और ये प्रोटियस अलग हो जाते हैं और प्रोटियस सिल्विया को पाने में कामयाब हो जाते हैं। वो डाकू जो कि सिल्विया को कुछ परेशान नहीं कर रहे थे, बस उनके कैप्टन के पास ले जाना था, यानी वही था वैलेंटाइन ही कैप्टन था, और वो जो है कुछ करते नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि महिलाओं के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोटियस आकर डाकुओं को भगा देता है और यहाँ पर सिल्विया को जो है बहुत स्ट्रांगली अर्ज करता है, रेजिस्ट करता है, जोर देता है, दबाव बनाता है कि उसके जो है फीलिंग को समझे और उसे एक्सेप्ट कर ले, जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बना रहा होता है। उसी समय जो है वो डाकू जाते हैं, वैलेंटाइन से बता देते हैं, सरदार से, अपने कैप्टन से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वैलेंटाइन वहाँ पहुँचता है जो है और देखता है कि प्रोटियस जो है सिल्विया को मतलब लगभग परसू कर रहा है, वो स्थिति बन गई कि जैसे रेप करना चाह रहा हो, उस स्थिति में पहुँच गई ये बात जो है। उसे बड़ा कष्ट होता है वैलेंटाइन को, प्रोटियस तुम जो है सिल्विया के साथ ही क्या कर रहे हो। प्रोटियस देखता है कि उसका दोस्त वैलेंटाइन आ गया है और अभी तक वैलेंटाइन को नहीं पता था कि प्रोटियस ही षड्यंत्र कर रहा है। उसे जैसे वैलेंटाइन देखता है एकदम शर्म के मारे एकदम अजीब सी उसकी स्थिति हो जाती है, जो है एकदम शर्मिंदा हो जाता है, इतना शर्मिंदा हो जाता है वैलेंटाइन के सामने कि वैलेंटाइन उसे तुरंत क्षमा कर देता है, तुरंत माफ़ कर देता है कि प्रोटियस ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और अपनी दोस्ती के लिए सिल्विया आज से तुम्हारी हुई। प्रोटियस तुरंत ऐलान कर देता है वैलेंटाइन कि अपनी दोस्ती के लिए आज से सिल्विया तुम्हारी हुई प्रोटियस। और प्रोटियस जो है ये बात जैसे जूलिया सुनती है जो पेज बॉय के रूप में, तुरंत जो है बेहोश हो जाती है। वो जब बेहोश हो जाती है तो प्रोटियस सोचता है कि इसको क्या हुआ,
उसे उठाने की कोशिश में जो रिंग देखता है उसकी जो है देखता है कि अरे ये तो कोई और नहीं, ये रिंग तो जूलिया की है, और पहचानने की कोशिश करता है उसको जो है, और वो जूलिया ही निकलती है, वो जूलिया ही निकलती है। कहती है मेरा प्रेम तो ये है, मैं भाग गया था, मैं जूलिया से ही प्रेम करता हूँ। और वैलेंटाइन सिल्विया के लिए तैयार है जो है, लेकिन उसी समय ड्यूक आ जाते हैं, थूरियो भी आ जाते हैं, और ड्यूक तैयार नहीं है कि वैलेंटाइन और सिल्विया की शादी होगी जो है। वो कहते हैं कि जो है थूरियो से शादी होगी। वैलेंटाइन कहता है ठीक है, अगर थूरियो शादी करना चाहता है सिल्विया से, तो अब मैंने प्रोटियस के लिए सिल्विया को जरूर छोड़ दिया था, लेकिन थूरियो के लिए नहीं छोड़ूंगा। थूरियो को मुझसे लड़ना पड़ेगा, ड्यूल करना पड़ेगा। अगर वो तैयार है तो सिल्विया उसकी होगी। तो ड्यूक कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, थूरियो तैयार है वैलेंटाइन तुमसे लड़ने के लिए। क्यों थूरियो? तो थूरियो कहते हैं कि नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार रहता, मुझे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिल्विया क्योंकि वैलेंटाइन से प्रेम करती है, जो महिला मुझसे प्रेम ही नहीं करती है उसके लिए मैं क्यों लड़ूं, मैं नहीं लड़ूंगा जो है। तो यहाँ पर पता चलता है जो है ड्यूक को कि जो है थूरियो वास्तव में जो है बेकार कैरेक्टर है, जो है कावर्ड है जो है, और तैयार हो जाते हैं कि जो सिल्विया की शादी जो है वैलेंटाइन से ही होगी, जो है हम इसके लिए तैयार हैं। सभी को जो है वापस खुशी खुशी ले जाते हैं कोर्ट। क्लियर? तो इस तरह से प्ले जो है एकदम कंप्लीटली हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, और हैप्पी एंडिंग होती है जो है, प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। क्लियर? यहां पर कुछ फीचर्स इसके देख लेते हैं हम लोग। संभवतः हैंग हुआ है ये, ये हैंग कर गया है। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तब तक चीज़ों को जो है। तो आपने सोर्स देखा, सेटिंग देखी, और इसके कैरेक्टर्स देखे, और प्ले की स्टोरी को जानने का आपने प्रयास किया। जो स्टोरी को माइंड में सेट करना जरूरी है, स्टोरी में ही कैरेक्टर सेट होते हैं। अगर 8-10 लाइन की स्टोरी आपने माइंड में सेट कर लिया तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं 7-8 कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि 8-10 लाइन में स्टोरी आपकी माइंड में बैठी रहे, अदरवाइज कैरेक्टर फिर फिसल जाएंगे जो है, कैरेक्टर फिसलने न पाए जो है। कॉमेडीज में जो हीरोइन है डिस्गाइज फॉर्म में है, उसको भी नोटिस करें आप जो है। क्लाउन है जो है, वो हो सकता है आपको छोटे कैरेक्टर लगे, लेकिन ऐसे कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं जो है। क्लियर? जैसे कॉस्टर्ड मिला लव सिलेबस लास्ट में जो है, या वहाँ पर होलो फर्नस मिले कि स्कूल टीचर मिले, तो ऐसे कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं आपके यहाँ जो है। क्लियर? यहाँ भी एक क्लाउन है लॉन्स, जो आपको मिलेगा जो है, और जो पूछा जा सकता है, जिसके माध्यम से कॉमेडी क्रिएट होती है जो है। क्लियर? यहाँ कैरेक्टर था लॉन्स। सिनोप्सिस हम देखते हैं यहाँ पर। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, दो कैरेक्टर हम लोगों ने देखे जो है, कहानी हम लोगों ने देखी, 2 मिनट में देख लेते हैं। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस दो जेंटलमैन है वेरोना के। प्रोटियस जूलिया से प्रेम करते हैं, बट कैप्टिवेटेड बाय सिल्विया। सिल्विया से उन्हें एकदम पहली नज़र में प्रेम हो जाता है, जिसको शेक्सपियर ने जस्टिफाई नहीं किया है कि पहली नज़र का प्रेम सही होता है, कहीं कहीं सही भी है, कहीं गलत भी हो सकता है। सिल्विया, जबकि सिल्विया जो है वैलेंटाइन से प्रेम करती है। प्रोटियस धोखा दे रहा है अपनी बिलवेड प्रेमिका को भी, जूलिया को भी, और अपने दोस्त वैलेंटाइन को भी। ही रिवील्स द प्लान ऑफ वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के प्लान जो है प्रोटियस रिवील कर देता है, किससे? ड्यूक से। इन द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या होता है? वैलेंटाइन को बैनिश कर दिया जाता है, जो कि बिकम्स अ कैप्टन ऑफ आउटलॉज। कुछ आउटलॉज हैं जो जंगल में रह रहे हैं, उनका कैप्टन बन जाता है। जूलिया डिस्गाइज्ड एज सेबास्टियन। जूलिया सेबास्टियन के रूप में डिस्गाइज्ड होकर आती है। अराइव्स इन मिलान, मिलान में आती है, एंड बिकम्स द पेस बॉय ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस का पेस बॉय बन जाती है। सिल्विया टू एस्केप मैरिज विद थूरियो। थूरियो से शादी नहीं करना चाहती है,
लीव्स मिलान टू ज्वाइन वेलेंटाइन, वेलेंटाइन को ज्वाइन करने के लिए वो जो है मिलान छोड़ती है। इन द फ्रंटियर्स ऑफ मैंटुआ, मैंटुआ के फ्रंटियर पे प्रोटियस वायलेंटली प्रेसेस हिज सूट टू सिल्विया, सिल्विया से शादी के लिए उसको परेशान करता है। बट वेलेंटाइन कम्स ऑन द सीन, वेलेंटाइन आ जाता है। नाउ प्रोटियस इज फुल विथ रिमोर्स, पश्चाताप से भर जाता है प्रोटियस। ही रिकॉग्नाइजेस जूलिया, जूलिया को भी पहचानता है। द ड्यूक टू इज नाउ रेडी फॉर द मैरिज ऑफ सिल्विया एंड वेलेंटाइन, वो भी आते हैं, सिल्विया और वेलेंटाइन की शादी के लिए तैयार हैं। कुछ फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। द प्ले इज एन अर्ली कॉमेडी। Valentine and Proteus are the two gentlemen of Verona in the play who love Sylvia and Julia respectively. Julia is disguised as Sebastian, a name used by Shakespeare in few other plays. Sebastian नाम आपको आगे भी मिलेगा। The hero Valentine leaves Verona for Milan to see the wonders of the world abroad. वो दुनिया देखना चाहता है, रिनेसेंस स्पिरिट है, डिस्कवरी और इन्वेंटिव जो माइंड है उस समय, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। लॉन्स यहाँ पे एक करेक्टर है जो क्लाउनिस है, जिसके अंदर जो है कुछ क्लाउन के एलिमेंट हैं, यानी वो जो है ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। सर्वेंट है किसका? प्रोटियस का। एंड हिज डॉग, और उसका एक डॉग है क्रैब, प्रोवाइड मच ह्यूमर। इनके माध्यम से प्ले में बहुत सारा ह्यूमर आपको देखने को मिलता है। ये शुरुआती कॉमेडी है और अभी भी शेक्सपियर के अंदर वो स्टैंडर्ड लेवल नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आने वाले 1-2 प्लेस के बाद हम लोग बेहतरीन कॉमेडीज की तरफ पहुंच जाएंगे। ओके क्लास, आज